दिन आना के है, चल भोजन कर। अरे भूखा रहने से किसी बात का हल ना निकले है। और अगर निकलता होता तो हम हर रोज भूखे रहते। मन एक बात बता, तू भोजन न करके जताना के चावे है? कुछ नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है और आप लोग हैं कि बस। देख छोरी, थारा जो दुख है ना, वो हम में से किसी से भी छिपाना है। मुझे कोई दुख नहीं है। कौन कहता है तू दुखी है? हम तो दुख को तेरे पास आने भी नहीं देंगे, क्योंकि तू हमारी रानी बिटिया है। रानी बिटिया, अरे गुड़िया है तो गुड़िया हमारी। अपाहिज गुड़िया? दीदी, ऐसी बात क्यों करे है छोरी? भाऊजी, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप लोग मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते? मैं कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं मांग रही ना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे शांति से अकेले रहने दीजिए, प्लीज। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? माँ ने आपके लिए खाना भिजवाया है, प्लीज खा लीजिएगा। मैं कैसे खा सकती हूँ रश्मि, जब घर में किसी ने नहीं खाया है। सब लोग घर में नंदिनी दीदी के लिए कितने दुखी हैं। मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा, प्लीज। मैं समझ सकती हूँ, सबका वही हाल है। और माँ को तो दादा की बहुत फिक्र हो रही है। दादा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इतनी रात हो गई। माँ ने कहा है कि आप कैसे भी करके थोड़ा सा जरूर खिला देना दादा को, चाहे प्यार से या चाहे जिद करके। वो मना करे तो भी खिला देना, प्लीज भाभी। नैतिक, दीदी ने कुछ खाया? नैतिक, रश्मि खाना लेके आई है, निकाल दूं? मुझे भूख नहीं। नैतिक, ऐसे खाली पेट सोना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। नैतिक, ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान तो आप कर रही हैं, बार बार ये पूछकर, जबकि मैं साफ साफ कह चुका हूं कि मुझे नहीं खाना। वहां दीदी ने कुछ भी नहीं खाया, उनकी हालत समझ रही हैं आप? ऐसे में कोई क्या खाएगा? चाहिए तो आप खा सकती हैं, मुझसे नहीं।
नैतिक, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब कैसे कहूं नहीं जानती। सच पर विश्वास दिलाना इतना मुश्किल हो गया है ना। मैं तो सोच सोच के हार गई हूँ कि ऐसा क्या कह दिया मैंने नंदिनी दीदी से जो उनको इतनी चोट पहुंची है। आपको मुझ पर भरोसा है ना? है भरोसा, ठीक है। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या ना कहें, क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए हो, खुद समझे या उनको समझाए। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। शायद तुम ठीक कह रही हो वर्षा। सॉरी। मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्से हो गया। इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुम पर। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो इस घर के लिए कर रही हो, माँ के लिए सोच रही हो। मैं ही स्वार्थी हो गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो तुम्हें लगता है वही ठीक है। अगर तुम्हारा ये फैसला है कि हमें एक नन्हे मेहमान को इस दुनिया पे लाना चाहिए जिसकी किलकारी से माँ अपना अकेलापन भूल जाए, तो यही सही है। अरे वर्षा, क्या हुआ? मैं कह रहा हूं ना। हाँ वर्षा, क्या हुआ? आप समझौता कर रहे हैं, दिल से नहीं चाहते ना। वर्षा, ये क्या जबरदस्ती है? पहले तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें हाँ करूं, और जब मैं हाँ कहता हूं तो तुम चाहती हो कि मैं दिल से हाँ करूं। ये क्या है? उस बच्चे के लिए हम दोनों की इच्छा होनी चाहिए, खुशी से, किसी दबाव में नहीं। वर्षा, तुम खुश हो? अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। कितनी अच्छी स्टूडेंट रही हो तुम, और अब सब कुछ एक ताक पे रख दिया। दबाव में तो तुम हो वर्षा। इतने दिनों से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम मां की इच्छा को अपनी खुशी मान बैठी हो। वर्षा, जिसे हम दोनों दिल से नहीं चाहते, क्या उसे दुनिया में लाना ठीक रहेगा?
काश तुमने मेरी बात मान ली होती। काश तुमने एक बार अपनी खुशी के लिए जी लिया होता। क्या करूं, मैंने ऐसे ही जीना सीखा। हमारा नजरिया अलग, विचार अलग, हमारी इच्छाएं अलग अलग। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। भाभी माँ, फल पान सुपारी सब आ गो। तो और कछु तो ना मंगानो पूजा के लिए? बोलो, कछु बोलते ना है और फिर बाद में सब हमारे सर पे आ जाते हैं। अरे मूर्ति की स्थापना करनी है, पूजा की सब सामग्री हटा के ना है। महाराज जी, भाभी माँ का मन ठीक नहीं है, कितना परेशान है। नंदिनी दीदी रात को कितना रोई है, परेशान तो होंगी ना। दीदी तब से अपने कमरे में ही है, बात भी नहीं करी उन्होंने तब से। दीदी का तो स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे नाजुक मामले में कुछ भी कहने से पहले अक्षरा को सोचना चाहिए था कि वो क्या कहने जा रही है। यही गलती कर रहे हो। क्या गलती? पहली गलती तो ये कि तू पानी नहीं पी रहा है। पानी पी। सुबह से पी रहा हूं लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। और दूसरी भारी गलती तो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। नंदिनी को हम सबसे अलग बना के। क्या? उन्हें हम सबसे अलग होने का एहसास दिलाकर, I mean, शायद इसलिए वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा सीरियस लेती हैं। बात बात पर बुरा मान जाती हैं। मतलब किसी ने कुछ कह दिया और सीधा दिल पर लगा लिया, बातें चुप जाती हैं। गुस्सा हमेशा नाक में रहता है। उन्हें इतना अल्ट्रा सेंसिटिव बनाने की क्या जरूरत है? हमने बनाया मतलब आज तक मेरी बात का कोई असर हुआ है तुझ पे? सारा आइडिया फील कर दिया। क्या आइडिया? तेरी हिचकी कैसे बंद होगी यही सोच रहा हूं। अब चल जॉगिंग कर। माँ दुर्गा सबकी रक्षा करे। आज से नवरात्रों की पूजा शुरू हुई। माँ दुर्गा के कई अवतार हैं जिनकी पूजा की जाती है। कुमारी, माँ पार्वती, माँ काली। ये औरत के 3 भिन्न वर्गों को दर्शाते हैं। बच्चे का, कन्या का और एक औरत का रूप होता है। बड़ी बहू आरती शुरू करो। जी माँ।
मुझे माँ, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी प्यारी सी माँ से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।